मैं आपको बता रही थी ना, वही ब्योमकेश बख्शी के साथी बस आ गए जी। So, मिर्ची 98.3 पर मैं आ गई हूँ राबिया। Let me tell you 5 onwards. You guys are mine and only mine. Now guys out there, आपको मैंने बताया था ना थोड़ी टाइम पहले कि आज आप लोगों के लिए आ रही है टुरु स्टोरीज. So I have Detective Naman with me today on the show. ये Sleuths India Detectives आ गए और आज पता है किस टॉपिक पे बात होनी है. अच्छा, दिवाली इज अराउंड द कॉर्नर और दिवाली के टाइम पे लोग ये बोलते हैं ना कि जो भी रोड क्रॉसिंग्स होती है वहां पर बीच में दिया चला होता है, उसको बिल्कुल भी क्रॉस नहीं करना. हाँ, क्यों? क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि टोटका होता है, कई लोग बोलते हैं कि ब्लैक मैजिक होता है. तो एग्जैक्टली ब्लैक मैजिक इज द टॉपिक जो आज डिटेक्टिव नमन हमारे को बताएंगे. सो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम ऑन आवर शो. और दूसरी चीज, ये ब्लैक मैजिक क्या होता है? इज इट ट्रू, इज इट नॉट ट्रू, क्या होता क्या है? व्हेन आई टॉक अबाउट ब्लैक मैजिक, देखिए दो तरीके से हम इसको बोल सकते हैं. एक अनरियल ब्लैक मैजिक और एक रियल ब्लैक मैजिक. अनरियल ब्लैक मैजिक व्हेन वी टॉक अबाउट, मैं बोलता हूँ कि बहुत सारे लोग जिनको साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स होते हैं ऑफ सम सॉर्ट, वो उसको ऊपरी हवा और ब्लैक मैजिक, वुडू, ऑकल्ट या फिर काला जादू, इन सब का नाम दे देते हैं. जो हमने ऑब्जर्व किया है, ये ज्यादा चीजें जो हैं हमारी साउथ इंडिया की ब्रांचेस में आती हैं. उनको देख के ऐसा लगता है कि शायद ये रियल ब्लैक मैजिक ही हो सकता है. जो चीजें हमने देखी हैं, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन उन चीजों का मिला नहीं कभी. आई एम टॉकिंग अबाउट a story where the whole family had been educated. The lady was a doctor. Okay. She had done her post-graduation and everything from US. She started, pursuing her career in India, in Mumbai, and she became a very famous doctor. Her husband was also a doctor. उनकी एक डॉटर थी, वेरी जॉली नेचर्ड डॉटर, द डॉक्टर हरसेल्फ. मुझे बड़ा एब्रप्ट लगता है आपसे बात करने में, ठीक है, क्योंकि मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, ठीक है, और मैं इन सब चीज़ों पर बिलीव खुद भी नहीं करती हूँ, ठीक है, लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि मैं इस चीज़ को अवॉइड नहीं कर पा रही हूँ. और मैं इस चीज़ को रियल समझूँ अनरियल समझूँ, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है. बट जो कुछ मेरी फैमिली में हो रहा है, ठीक है, उन सब चीज़ों से मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज समथिंग. जब से हम इस घर में आए थे, वी हैव अ जॉइंट फैमिली, जहाँ पे मेरे जो हस्बैंड हैं, उनके ब्रदर भी साथ में रहते हैं, उनके ब्रदर की 5 भी साथ में रहती हैं, उनके अपने बच्चे भी हैं. समहाउ हमारी इनकम उनसे ज़्यादा, हमारी पॉपुलैरिटी उनसे ज़्यादा है. एंड मे बी दैट वाज द जेलसी पॉइंट विद द ब्रदर ऑफ माय हस्बैंड. तो जेलसी पॉइंट, आई थिंक ये जो जेलसी होती है ना, ये तुम्हारे को बहुत एक्सट्रीम चीजें करने में मजबूर कर देती है. सो ऑल दोज हु आर लिसनिंग टू मी राइट नाउ, आगे क्या होता है बिकॉज ऑफ दिस जेलसी? You guys need to stay tuned, and I had Detective Naman with me from Sleuths India Detectives. Stay tuned, guys. तो मिर्ची, बात चल रही थी आज ब्लैक मैजिक की. मैंने आपको बताया था कि आज तो मेरा शो अकेले नहीं है. आई हैव अ को-जॉक विद मी, दैट इज डिटेक्टिव नमन, जो एक ब्लैक मैजिक की स्टोरी बता रहे थे. और अभी तक बात ये चल रही थी कि एक बहुत ही लर्नेड डॉक्टर इनके पास आई, एंड इनकी जो सिस्टर इन लॉ है, अपेरेंटली वो इनसे बहुत ज्यादा जलते थे. तो उसके बाद क्या हुआ, इन डॉक्टर ने अपने घर में क्या देखा जो इनको ये लगा कि मे बी, बस हो सकता है कि इनके ऊपर ब्लैक मैजिक चल रहा हो. सो स्लूथ्स इंडिया डिटेक्टिव्स, डिटेक्टिव नमन सर, आप मेरे को अब ये बताओ कि आगे हुआ क्या? व्हाट एग्जैक्टली डिड दैट डॉक्टर लेडी से टू यू? हमें पहले कुछ घर में परछाइयां नजर आती थी अपने, हमने उसको इग्नोर किया. हमें लगा कि ऐसे ही है, आई जस्ट रियली इग्नोर्ड. मेरी डॉटर को ज्यादा नजर आती थी. कभी वो कहती थी रात को आके कि मम्मी मुझे पिछले घर में से जो है ठक 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 की आवाज आती रहती है पूरी रात. 2-3 बार मैं उसके साथ सोई और तब भी वो ठक ठक की आवाज आई. हमने उसी टाइम रात को जाके देखा कि कहाँ से आवाज आ रही है, ठीक है, बट वी कुडंट फाइंड एनी रीजन कि वो हमारा कॉर्नर प्लॉट था. और कॉर्नर प्लॉट में जो साइड जहाँ से वॉल से आवाजें आती थी, वो हमें पता ही नहीं चलता था कि वो आवाज आ कहाँ से रही है. हमने रात को कई बार इंस्पेक्शन किया, सीसीटीवी कैमरास लगाए वहाँ पर हमें पता ही नहीं चला आवाज़ आ कहाँ से रही है. धीरे धीरे मेरी डॉटर है, उसकी तबीयत ख़राब रहनी शुरू हो गई. हमें भी लगा कि मेडिकल रीजंस हैं, कुछ नहीं है. हमने उसका ट्रीटमेंट कराना शुरू किया एंड ऑल. एक इंस्टेंस ऐसा हुआ कि मेरे बेड पे कपड़े पड़े थे, उन कपड़ों में अपने आप आग लग गई. यहाँ से हमारे लिए सीरियस मैटर शुरू हो गया कि ये कैसे हो सकता है. थोड़े टाइम बाद हमने देखा कि हमारी जो अलमारी में जो है जो कपड़े हैं उसमें आग लग गई अपने आप.
I was also astonished to hear all this. She was a doctor and she was talking very well. There was no reason to doubt on her, right? तो मैंने उनसे क्वेश्चंस पूछे अलग अलग तरीकों से, ये जानने के लिए कि वेदर जो वो स्टोरी बता रही हैं सही भी है या नहीं है. द रियल फैक्टर साइड कहते हैं कि एक दिन क्या हुआ कि व्हेन यू नो माय हस्बैंड, हम लोग सुबह सुबह सो के उठे, वी वर ऑन द ब्रेकफास्ट टेबल, और ब्रेकफास्ट करते करते ही आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, माय हस्बैंड उनको एकदम से वो नीले पड़ गए, और नीले पड़ गए इमीडिएटली उनकी डेथ हो गई. व्हाट? डेथ हो गई? ओके. अच्छा, अब आगे ये चीज प्रूव करने के लिए कि एक्चुअली ये सब ट्रू है, वेदर इट इज ब्लैक मैजिक ओनली कि बाय चांस ये कोइंसिडेंस है, ये अगर आप सब जानना चाहते हैं दिल्ली, यू गाइस नीड टू स्टे ट्यून्ड ओनली ऑन मिर्ची 98.3 विद मी एंड डिटेक्टिव नमन फ्रॉम स्लूथ्स इंडिया डिटेक्टिव. स्टे ट्यून्ड. तो जैसे कि आप सबको पता है कि आज मिर्ची 98.3 पर आपकी कुड़ी तो करंट है, बट उसके साथ साथ डिटेक्टिव नमन फ्रॉम स्लूथ्स इंडिया डिटेक्टिव्स ब्लैक मैजिक के ऊपर एक स्टोरी सुना रहे थे. एंड लेट मी रिकैप दैट फॉर यू. अपेरेंटली एक बहुत ही लर्नेड डॉक्टर के घर पे बहुत ही टेढ़ी मेढ़ी चीजें हो रही थी जो थोड़ी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे. एंड एंड में लगता है कि इतनी सारी सर्कमस्टांसेस हैं जो कि साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के बिना है. ब्लैक मैजिक हो सकता था कि उनके घर पे हो रहा है, बट होता क्या है, what was exactly happening in that house is what Detective Naman is going to be telling me right now. तो सर exactly हो क्या रहा था? बॉडी का एकदम से नीले पड़ जाना, ठीक है, was something that was unexplained. और मेरी डॉटर की तबीयत वैसे भी खराब चल रही थी. My maid servant came to me and told me कि भाभी मैं आपको काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ कि आप लोग जो है बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हो, ठीक है, आपने देखा है खुद की कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं आपके घर में जो कोई बिलीव नहीं कर सकता. तो मैं आपको सिर्फ एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि जो आपकी सिस्टर इन लॉ हैं, आपके जो हस्बैंड की ब्रदर की वाइफ हैं, ठीक है, वो जादू टोना करती हैं, और आप जो है एक बार चेक कराओ कि आपके घर पे कोई जादू टोना तो नहीं कर रहा है. कहते हैं कि मैंने उसको इग्नोर किया, मैंने उसको डांट के भगा दिया. तो माय डॉटर यू नो स्टार्ट फॉलिंग मोर इल, और उसके जब हमने सारे मेडिकल टेस्ट करा लिए, सारे ट्रीटमेंट करा लिया, कोई मेडिकल एक्सप्लेनेशन नहीं था कि वो बीमार होती क्यों जा रही है. उसी टाइम पे मुझे भी घर में परछाइयाँ दिखती थी दिन में, और रात में अजीब सी साउंड्स आती थी घर में, और ये सारे इन चीज़ों का लॉजिकल एक्सप्लेनेशन कोई था नहीं. तो आई थॉट ऑफ कि मैं एक बार इस चीज़ को पूछती हूँ कि ये सही है या नहीं. तो दैट इज़ वाई मैं किसी अघोरी के पास, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास, तांत्रिक बाबा के पास जाना नहीं चाहती थी. आई हैव कम टू यू बिकॉज मैं जानना चाहती हूँ कि ये चीज़ें लॉजिकल हैं या नहीं, या आप इन्वेस्टिगेट करके बताएं कि क्या मेरी सिस्टर इन लॉ, ठीक है, इज एक्चुअली डूइंग इट और नॉट. क्या इनकी सिस्टर इन लॉ इज एक्चुअली डूइंग ब्लैक मैजिक और नॉट, ये आप लोगों को पता चलने वाला है इन अ वेरी शॉर्ट वाइल ओनली ऑन मिर्ची 98.3. और आज आपकी कुड़ी तो करंट है, बट एजेंट 983 चल रहा है. अब दिल्ली जो सब मुझे सुन रहे हैं, आप लोग मुझे ये बताओ कि आप लोगों के साथ कभी किसी ने आपको डराने के लिए कुछ किया है जिसके बाद व्हाट कैन आई से कि आपको अंदर से एक्चुअली इतना ज्यादा डर लग गया कि एक छोटा सा मिनी हार्ट अटैक आ गया, बट आपने किसी को बोला नहीं कि भाई मेरी टाइट हो गई थी. 01141983983 यानी कि 01141983983 इज द नंबर. इस स्टोरी में, इस ब्लैक मैजिक की स्टोरी में आगे क्या होने वाला है वो तो पता चलेगा थोड़ी देर में. राबिया कुड़ी करंट है, मंडे टू फ्राइडे शाम 5 बजे से ओनली ऑन 98.3 मिर्ची. इट्स हॉट. देखो हिमेश रेशमिया तो टुकु 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 कर रहे हैं, मेरा तो दिल धक 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 कर रहा होता है जब मैं कोई भी ब्लैक मैजिक की स्टोरी सुनती हूँ. बट यहाँ पर आज मिर्ची 98.3 पर ब्लैक मैजिक की स्टोरी ही तो चल रही है विद डिटेक्टिव नमन फ्रॉम स्लूथ्स इंडिया डिटेक्टिव्स. एंड अभी डिटेक्टिव थोड़े टाइम पहले हमारी जो बात हो रही थी, हम बात कर रहे थे सिस्टर इन लॉ की जिन पर इन्वेस्टिगेशंस हो रहे थे. तो इन्वेस्टिगेशन जब इन पे हो रही थी, फाइनली क्या पता चला? When we were conducting investigations on her, काफी लंबे टाइम तक इन्वेस्टिगेशंस चली, तो ऑन वन नो मून नाइट हमने देखा कि अगले दिन सुबह सुबह 4 बजे वो अपने घर से निकली, और 4 बजे घर से निकल के ठीक है किसी एक शमशान घाट में गई. अच्छा. और शमशान घाट में जाके वो जो है कुछ ऐसी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रही थी, ठीक है, जिससे कि हमें क्लियरली फील हुआ कि दिस इज समथिंग
नॉट डन बाय अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। तो वहाँ पर जाकर कुछ अपने साथ कुछ लोटे में कुछ लेके जाना और मंत्र पढ़ते रहना आंखें बंद करके और मंत्र पढ़ के, और कोई एक डॉल को उसके पास रख देना, कुछ अजीब सी वो एक्टिविटीज़ थी जिसका हमारे इन्वेस्टिगेटर्स ने पूरा वीडियो बनाया। We submitted that video to that lady. Oh my God! But I still have a question. वो ये है कि ये जो सिस्टर इन लॉ इनके खुद के हस्बैंड भी तो होंगे ना, उन्होंने रियलाइज नहीं किया कि भाई क्या है ये जो गलत सा हो रहा है? जब हमारी क्लाइंट के हस्बैंड की डेथ हुई थी, उससे 6 महीने पहले ही उसके खुद के हस्बैंड की भी डेथ हो गई थी अंडर मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस व्हिच नोबडी कुड एक्सप्लेन। उनका ये बिलीव था कि शायद ये जो डेथ हुई है, ठीक है, ये भी उसकी वाइफ ने खुद ही किसी under some mantra and job and all, she has got it done. Oh my God, I just can't believe it कि ये सब क्या चल रहा है यहाँ पे। अच्छा, बट दिल्ली मेरी जान, जो सब मुझे अभी सुन रहे हैं, आप बस एक सिंपल से मेरे क्वेश्चन का आंसर दोगे? सिंपल ये, आप बिलीव करते हैं ब्लैक मैजिक में कि नहीं? बस ये मिर्ची 98.3 पर 01141983983 यानी कि 0114193 इज द नंबर जिस पे बस आपने बताना है ब्लैक मैजिक में बिलीव करते हो कि नहीं। सो गाइज, मिर्ची 98.3 पर जैसे आपको सबको पता है कि आज कुड़ी करंट के साथ साथ एजेंट 983 यानी डिटेक्टिव नमन यानी कि स्लूथ्स इंडिया डिटेक्टिव्स हैं, एंड वो हमारे को स्टोरी बता रहे थे ब्लैक मेलिंग की। अब जिन लोगों ने ये स्टोरी सुनी है उनको ये पता चल गया होगा कि सिस्टर इन लॉ पकड़ी गई इन अ वे। आई मीन द स्टाफ पीपल ऑफ द डिटेक्टिव्स एजेंसी, उन्होंने देखा उसको परफॉर्म करते हुए अजीबो गरीब मंत्र तंत्र। तो डिटेक्टिव यार, ये तो कितना ज्यादा स्कैरी है फॉर यू ऑल्सो नमन। रिस्क इन्वॉल्व कितना ज्यादा होता है एंड हाउ डू यू हैंडल इट, ये मैं जानना चाहती हूँ। बताओ प्लीज। ये तो खैर एक ब्लैक मैजिक की स्टोरी है। हम लोग कितने ऐसे सीरियस ऑफेंसेस पे काम करते हैं, इसमें क्रिमिनल इंटेंट इन्वॉल्व होता है, क्रिमिनल से हमारा पाला पड़ता है, ठीक है। वहाँ पे तो लाइफ का रिस्क भी होता है। समटाइम्स ऐसा भी होता था कि हमारे घर में थ्रेटनिंग कॉल्स भी आ जाती, समटाइम्स हमें सिक्योरिटी रिस्क भी होता था, समटाइम्स हमें अपने साथ आर्म्ड गनमैन लेके और बाउंसर्स लेके घूमना पड़ता था अपनी सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। तो ऐसी भी सिचुएशंस आई हैं लाइफ में, बट देन यस, इट इज़ ओके, इट्स वी टेक इट एज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर प्रोफेशन। तो आपके घर वालों ने आपको मना किया था? डेफिनेटली, बट आई हैड अ पैशन टू फॉलो, राइट। इट बिकेम माई पैशन समहाउ बिकॉज I found a lot of thrill. I had never wanted a normal life. हमारे प्रोफेशन में there is immense job satisfaction. Why? Because when you solve a case successfully, right, the kind of happiness you see on a client's face, and with us also sometimes, मैं खुद ये फील करता हूँ that I'm a genius. Wow. ठीक है, तो और ये जो फीलिंग आई है मेरे अंदर, ये सिर्फ इसी प्रोफेशन ने दी है मुझे। I'm sure. ठीक है। Oh, so guys, that was Detective Naman from Sleuths India Detectives.